नमस्कार। नॉलेज विद अनिल में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है ये कतई बर्दाश्त नहीं है। कोई भी देशवासी, कोई भी देशभक्त, जहाँ की मुख्यमंत्री दीदी ममता बनर्जी जी, वो अगर अपने बंगाल में संभाल नहीं सकती हैं, वो एक तरफा कार्रवाई कर नहीं सकती हैं, मतलब एक तरफा ही सोच रही हैं। अब सुनने में भी आया है कि जिसने बलात्कार किया उस डॉक्टर बेटी का, वो तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता है। तब कितनी शर्म की बात है। उसके बावजूद भी वो धमकी दे रही हैं, नॉर्थ ईस्ट जल जाएगा, दिल्ली जल जाएगी, असम जल जाएगा। शर्म तो आनी चाहिए कम से कम। इस तरह से होता है क्या? एक प्रदेश की मुख्यमंत्री जो अपना प्रदेश संभाल नहीं पा रही है, आग लगी हुई है। और आग लगी क्यों? ठीक है, अगर वहां कुछ हुआ, एक डॉक्टर बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या, निर्मम हत्या कर दी गई, उसके बाद तुम्हें कार्रवाई तो करनी चाहिए। तुम कार्रवाई करने के बजाय तुम अपने कार्यकर्ता को बचाने के प्रयास कर रही हो, सबूत मिटाने का प्रयास कर रही हो। और अब तुम कह रही हो कि बंगाल बंद करके बंगाल जलाना चाहते हैं। अरे जला तो तुम खुद रही हो ममता दीदी। आप बंगाल को स्वयं जला रही हैं, कोई दूसरा दोषी नहीं है आपके सिवा। और एक बात नोट कर लीजिए, ये जो आप पूरे देश को धमकी देने का प्रयास कर रही हैं, ये ठीक नहीं है। इतनी गिरी हुई, इतनी घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। कम से कम एक देश की, बड़े देश की, लोकतांत्रिक देश की, प्रदेश की मुख्यमंत्री वो इस तरह से। उसके बाद भी देखिए, आज राष्ट्रपति, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी एक बोलना पड़ा। हद हो गई है, अब बर्दाश्त नहीं है। बेटियों और महिलाओं के साथ इस तरह से अत्याचार करता ही बर्दाश्त नहीं है। कम से कम ये हर आदमी को सोचना चाहिए। कोई एक नहीं सोचने से काम चलेगा, सबके सोचने से काम चलेगा। सभी अपने बच्चों को ध्यान दें, तो जो वहाँ की सरकारें हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो भी जनता का ही ध्यान दें, अपना नहीं। सिर्फ इस बात को ध्यान रखना। और जो ये हो रहा है, उस पर कोई भी विपक्षी पार्टी बंगाल के इतने बड़े कांड पर भी बोलने को तैयार नहीं है। इसका मतलब हम सब समझ रहे हैं और हमारे देश के लोग भी समझ रहे हैं। ये बर्दाश्त